देखिए, बुध, शुक्र और शनि आपके वक्री थे इस मंथ, जो देखा था आपने। अब आने वाले मंथ सितंबर में क्या है, स्टार्टिंग में 5 तारीख को शुक्र महाराज जो हैं वक्री से मार्गी हो जाएंगे। शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं, तो क्या हुआ, देवगुरु आपके अब मार्गी से वक्री हो जाएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोगों पर, यानी कैप्रिकॉन एसेंडेंट पे, यानी मकर लग्न के जातकों पे, इसके हम आज बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, आपके यहाँ पे 10 लिखा है, मकर लग्न के जातक हैं आप। सितंबर 2023 कैसा रहना है आपका, इस पे बात करते हैं। अगेन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, बुध शुक्र शनि वक्री हैं आपके, ठीक है। वर्तमान में 5/9 को, यानी 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपके बृहस्पति वक्री होंगे, शुक्र मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु वक्री हुए और आपके दैत्य गुरु मार्गी हो जाएंगे। और यानी कि 5 तारीख से अब यहाँ पे शुक्र हट चुका है, तो बुध, आपके बृहस्पति और शनि, यहाँ लिखा है देखिए, बुध बृहस्पति शनि ये वक्री चलेंगे। कब? 16 तक। 16 को बुध भी मार्गी हो जाएंगे। अब बुध हट गए, यानी कि 16 के बाद से बृहस्पति और शनि आपके वक्री होंगे टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो ये हम बात कर रहे हैं आज कैप्रिकॉन एसेंडेंट मकर लग्न वाले भाई बहनों के लिए। देखिए, लग्न में 10 लिखा हुआ है, आप जानते हैं लग्न का लॉर्ड शनि है। शनि महाराज स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत सुकून से चलते हैं। कहाँ बैठे हैं अभी? अपनी ही राशि पे बैठे हैं, सेकंड हाउस पे, गोचर में, ट्रांजिट में। तो शनि यहाँ बैठ के, हम शनि से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, शनिदेव आपको धन दे जाते हैं, और शनि कब पैसा देता है आपको, किस लोकेशन में, किस खाने में, और कब पैसा देने में उसको दिक्कत आती है, समृद्धि देने में दिक्कत आती है, मन का सुकून देने में दिक्कत आती है। मैंने दोनों वीडियोस डाले हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखें वहाँ पे आप। तो शनि महाराज यहाँ पे आपके प्लेसमेंट इनका बहुत बेहतरीन नहीं है, लेकिन अपनी राशि में है तो ठीक माना जाएगा। शनि यहाँ धन देगा आपको निश्चित रूप से। अब शनि की 10 और 11 राशियाँ हैं, ये देखिए 10, ये 11, यहाँ यानी आपको दौड़ भाग, अगर लग्न का लॉर्ड बनता है वो, तो दौड़ाएगा जरूर आपको, वो आप दौड़ेंगे, देखिए मन भागेगा आपका। उसके बाद लेकिन काम धंधा बनाएगा, यदि आपका शनि जो है कि दशा अंतरदशा चल रही है, और शनि आपका फ्लक्चुएटिंग नहीं है। शनि फ्लक्चुएटिंग कब होता है, जो मैंने बताया हुआ है पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों को, कि शनि की राशि मकर कुंभ आपकी कुंडली में, और शनि कहीं बैठा हो आपका, उसको चंद्रमा केतु देख रहा है, या फिर चंद्रमा केतु बैठा है उन पे शनि के साथ, या इन 10 और मकर और कुंभ पे, तो फ्लक्चुएशन हो जाता है। ऐसे ही शनि के ठीक सामने या शनि के साथ उसके पिताजी सूर्यदेव बैठे हैं, शनि कॉन्शियस हो जाता है, बेहतर रिजल्ट नहीं देता है। ऐसे ही शनि के साथ मंगल महाराज बैठ गए हैं यदि, या मंगल की दृष्टि है उन पे, और मंगल जो है, तो फिर तो भी ये शनि बहुत बेहतरीन फल नहीं दे पाते हैं, फल में कमी आ जाती है। यहाँ पे देखिए, शनि महाराज आपके जो है सेकंड हाउस में बैठे हैं, धन लाभ इन्होंने देना ही देना है। यहाँ से दृष्टियाँ देखता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरी दृष्टि शनि महाराज की है माता वाले खाने में, जहाँ वैसे ही मंगल की राशि है। मैंने बताया शनि और मंगल में पट्टी नहीं है। और यहाँ पे आपका राहु देव स्वयं बैठे हैं, सब हॉट टेम्परामेंट के ग्रह बैठे हैं। बृहस्पति क्या है, वो भी पिता है, राहु भी पिता है, मंगल भी पिता है, शनि भी पिता है। तो यहाँ पे टेम्परामेंट हॉट हो जाता है। यदि आपकी माता हैं इस समय, तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आनी है, और गुरु चांडाल बन रहा है उस खाने में, तो माता के स्वास्थ्य में अजीब तरीके से ऊंच नीच आएगी, वो मतलब स्वास्थ्य में झटके में दिक्कतें और इस तरह का। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और शनिदेव यहाँ बैठ के मंगल की राशि में देख रहे हैं, वाहनों से, गाड़ियों में दुर्घटना का योग बनाता है। पैदल नहीं, वाहनों से आप वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना का योग बनाता है। तो सब बाप हैं, देखिए, सब सेम जेंडर है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप मेल हैं तो अपने पिता या अपनी औलाद, अपने सुपुत्र के साथ अकेले यात्रा ना करें। यदि आप फीमेल हैं तो अपनी माता या अपनी जो है पुत्री के साथ जो है वो अकेले यात्रा ना करें टू व्हीलर में। तो अब यहाँ पे ये शनि महाराज की तीसरी दृष्टि ये है, मन के सुकून का हनन करेगा निश्चित रूप से। देखिए, दिमाग दौड़ाएगा पैसे में आपको। उसके बाद बेसिकली हनन क्यों करेगा, उस पर बाद में बात करेंगे। 3 ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कहाँ देख रहा है, देखिए अपने बाप को देख रहा है, पिता को, सूर्य को। सूर्यदेव बैठे हैं अपने घर में मतलब अपनी राशि में। शनिदेव बैठे हैं अपनी राशि में, दोनों राजा हुए बने बैठे हैं अपने अपने घर में। 2 आदमी बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, और खासकर एक बेटा है, एक बाप है। बेटा बाप को अपशब्द कहता है, तो क्या होगा, दोनों अपना अपना काम करेंगे। मौका पड़ने पे शनि महाराज इस पे तीर जरूर छोड़ेंगे। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके आयु वाले खाने में। यदि आपकी 10 और 11 शनि की महादशा अंतरदशा है, उसमें चंद्रमा की 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, आपका चंद्रमा, देखिए उसकी अंतर प्रत्यंतर है, और उसमें साथ में बृहस्पति की फेज पड़ती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। आपका मार्केश बनता है इस समय। इसका मतलब फिर समझ लें, जिनकी शनि की दशा अंतरदशा में, चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर में आपकी जो है, जो यहाँ पे शनि की दशा देखिए, और चंद्रमा, उसमें बृहस्पति आता है आपका 9th और 12th का मालिक। तो आपको थोड़ा बच के चलना है इस समय अपने स्वास्थ्य वाले खाने में। ऊंच नीच है आपके साथ। उसके बाद कैप्रिकॉन एसेंडेंट है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। देखिए, शनि दुनिया जहान के नशे करा देता है, दुनिया जान के नशों में डाल देता है जातक को, कि जो है स्मोक करना, वाइन और ये सब जो भी होते हैं। तो इस तरह का ध्यान रखना है आपने, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें।
बाकी वैसे आपकी अपनी लाइफ है। तो 7 से यहाँ देखा, 8, 9, 10 से देखा इसने फिर मंगल की राशि को। ये भी मंगल की राशि, ये भी मंगल की राशि। शनि थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ बैठ के वो वाहनों से सावधान रहें गाड़ी चलाने में। ये आपको ज़मीन के काम से पैसा देगा। यदि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपका मजबूत ही होगा इस समय, देखिए ज़मीन खरीदने का। और धन देगा निश्चित रूप से। उसके बाद कहाँ देख रहा है, आपके लाभ वाले खाने को। शनि महाराज ने लाभ देना ही देना है, भले ही वहाँ मंगल की राशि हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? मंगल स्वयं कहाँ बैठा है? भाग्य वाले खाने में बैठा है। तो आने वाले मंथ शनिदेव आपको निश्चित रूप से पैसा देंगे, दे भी रहे हैं और देंगे भी। बस शनि फ्लक्चुएटिंग ना हो गया हो, मैं पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को। तो यहाँ शनि महाराज देख रहे हैं, यहाँ जैसे ही आपके भगवान भास्कर यहाँ से हटेंगे 18 तारीख को, शनि की दृष्टि अपने बाप के मकान में, खाली मकान होगा, वहाँ बुध बैठा हुआ है। शनि आपको जमीन के काम से, गड़े धन से पैसा देगा। सडन अचानक मिलने वाले पैसे का योग बनता है। और पैतृक संपत्ति का कोई योग है अगर आपके, तो वो आपको मिलने का योग बनता है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं, देखिए आपके बृहस्पति महाराज वक्री हैं। बृहस्पति पे आते हैं, देखिए बृहस्पति वक्री हो गए कब? 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे। कहाँ का मालिक है? 9th और 12th का मालिक है। 9 यहाँ लिखा है, 12th यहाँ लिखा है। अगर बृहस्पति आपका देखिए 12th हाउस में प्लेस्ड है, ध्यान सुनिएगा, या फिर जो है 7th हाउस में प्लेस्ड है या लग्न में प्लेस्ड है, तो इस समय आपको कामुक बनाएगा। और उसके बाद बृहस्पति महाराज 9th और 12th का मालिक होता है। देखा जाए तो डबल मार्केश होना चाहिए, लेकिन बृहस्पति महाराज जो है वो आपको ठीक ठाक फल देते हैं, जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हैं। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं आपको। उसके बाद गुरु चांडाल की युति बन रही है, बृहस्पति वक्री बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको पैसा दे जाएगा, माता की साइड से सुख दे जाएगा आपको, यदि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में घात देगा, लेकिन माता की साइड से आपको सुख मिलेगा, माता से आपको लाभ मिलेगा। वैसे भी फीमेल से आपको लाभ मिलता है, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हैं आप, तो माता बहनों से आपको लाभ मिलता है। अगर आप लाभ लेने वाले हों तो आप अच्छा लाभ ले सकते हैं माँ बहनों से या प्रेमिकाओं से। और तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है? देखिए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपने कहा साहब ये सामने है, सूर्यदेव के खाने में, अष्टम में देख रहा है आपके। ठीक है, ये जमीन का, लैंड का योग बनाता है। आपके माता जहाँ मकान में रह रही हैं, वो मकान अल्टीमेटली कब्जा करने का, यानी आपके द्वारा अधिग्रहित करने का योग बनता है यहाँ पे। 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है? बृहस्पति की दिशा अंतर्दशा में, शुक्र की राशि को। शुक्राचार्य हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक। ये देवगुरु बृहस्पति दोनों में पड़ती नहीं है। वैसे भी यहाँ केतु बैठा हुआ है, देखिए बृहस्पति के साथ राहु बैठे हैं, तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच आनी है। जिनकी जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है या बृहस्पति की भी चल रही थी, तो उनको 17 जो आपका जो जनवरी में जब ट्रांजिट हुआ था, इस 2023 में जनवरी में शनि का ट्रांजिट हुआ था जब, तो उसमें ट्रांजिट में उसको जो है, जब वो कुंभ में आया था, उनके आसपास जॉब का चेंज का योग बनता था उनका। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ बृहस्पति महाराज देख रहे हैं, यहाँ ये भी आपका निरंतर चेंज का योग बनाएंगे कार्य क्षेत्र में। बस याद रखिएगा, यदि आपकी केतु की या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपने जॉब में चेंज बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप सालों खाली बैठ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। 7, 8, 9 कहाँ देखा है इसने? बृहस्पति ने आपके व्यय एक्सपेंडिचर वाले खाने को। उसकी अपनी राशि है, देखिए बृहस्पति की अपनी राशि है। ठीक बात है, तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपको एक्सपेंडिचर करवाएंगे बिल्कुल। माता पे भी खर्चा हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। उसके बाद मालिक किसका है आपका? मैंने बताया 9th और 12th का मालिक है। भाई बहनों पे भी खर्चा हो सकता है आपका। और हालांकि ये बृहस्पति यहाँ आके फंक्शन भी करवाने का योग बनाते हैं, फैमिली में फंक्शन का योग बनता है। तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आपको दे जाएगी, आपको पैनिक नहीं होना है, और अल्टीमेटली पैसा दे जाएगी। फ्लक्चुएशन आ सकते हैं क्योंकि सामने शुक्राचार्य की राशि है, तो ये बृहस्पति का खेल था। देखिए जिनकी शनि की दशा है, वो अंतर्दशा या प्रत्यंतर, वो ये भी देख लें कि 1, 27, 28 को यहाँ चंद्रमा बैठेगा। तो उस समय क्या है, यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा में, चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर में बृहस्पति, देखिए बृहस्पति या फिर जो है आपका जो बृहस्पति या आपका ये आ गए महाराज, कहाँ गए? 3 और 6 का मालिक बुध, इनकी अंतर प्रत्यंतर शेड पड़ती है, तो उसमें जो है आपको बेसिकली आपको अपने फैमिली की साइड से किसी का और दैहिक कर्म करना पड़ सकता है। फिर समझाता हूँ दूसरा कॉम्बिनेशन। यदि आपकी जो है शनि की दशा अंतर्दशा है, उसमें बृहस्पति की चल रही है, अंतर प्रत्यंतर 3 होती है, महा अंतर प्रत्यंतर, उसमें चंद्रमा की शेड आती है, तो आपको इस समय 1, 27, 28 तारीख को और 13, 14, 15 को अपने फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़ सकता है। तो इस तरह का योग बनाता है। हालांकि 13, 14, 15 को ये फायदा देगा आपको, और 1, 27, 28 को भी धन दे जाएगा झटके में, चाहे कहीं से दे। तो शनि की दशा वाले ये ध्यान रख लें कि यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd दृष्टि कब है? 4 या 5 तारीख को माता के स्वास्थ्य में आपके घात का योग बनता है। माता जीवित हैं ऐसे 7, यदि तो 7, 8, 9, 10, 21, 22 को आपको ध्यान रखना है। शनि देख रहा है, वहाँ झटके में लाभ का योग बनता है, लेकिन आपकी संतानों की साइड से आपको दिक्कत बनेगी। ये शनि में खेल था। तो अब हम आते हैं बृहस्पति के बाद
बृहस्पति पे चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता नहीं मित्र, जो पड़ेगा बताऊंगा आगे आप लोगों को। उसके बाद हम आते हैं शुक्राचार्य पे। शुक्राचार्य महाराज तो मैंने बताया आपको, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 5 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे। 2 और 7 का मालिक है, आपका योग कारक ग्रह होता है शुक्राचार्य, जिसकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, बहुत दे जाएंगे आपको। यदि आपको बुद्ध को फेच करना आता है, जो मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डाला है देखें, तो शुक्राचार्य की दशा अंतर्दशा में आपको दे जाएंगे। हालांकि शुक्र कहाँ बैठा है? 7th हाउस में बैठा है। कौन सी राशि है? चंद्रमा की राशि है देखिए। और शुक्र की स्वयं राशि कौन सी होती है? 2 और 7 वृष तुला। जहाँ तुला है वहाँ केतु बैठा है। आपका स्पाउस इस समय बिल्कुल अजीब से नेचर का होगा, बिल्कुल मूड स्विंग से आप उसके परेशान होंगे। देखिए स्पाउस का मूड स्विंग ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाते हो। कैप्रिकॉन एसेंडेंट है, कट्टर कैप्रिकॉन है यदि आप, तो आप घर में घुसेंगे देखेंगे यार आपका स्पाउस हंस के बात कर रहा है, जैसे ही उसने आपका थोपड़ा देखा उसका थोपड़ा इतना हो गया। तो ये दिक्कत होती है आप लोगों के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो आप कट्टर स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन नहीं है। तो कैप्रिकॉन का स्पाउस जो है सडनली मोमेंटरी में जो है वो चेंजेस लाता है, बड़े बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। कभी कभी तो यहाँ पे इनके यहाँ क्या होता है कि 6-6 महीने जो है वो शीत युद्ध चलता है फैमिली में। हस्बैंड वाइफ में 6-6 महीने जो है, मतलब आपका स्पाउस आपसे वार्तालाप नहीं करता, या फिर इग्नोर करता है, या फिर बोलता भी है तो हमेशा आपके अगेंस्ट बोलता है। ऐसी पोजीशन भी आती है। तो अब यहाँ पे बेसिकली कैप्रिकॉन का स्पाउस जो है, कैप्रिकॉन क्या है? हाईली डेडिकेटेड टू देयर फैमिली। ये अपने बच्चों, और अगर ये मेल हैं तो बीबी बच्चों, फीमेल है तो बच्चों और हस्बैंड के लिए डेडिकेटेड होते हैं। ये विवाह के बाद तो कम से कम डेडिकेटेड होते हैं। हालांकि विवाह के पहले डिपेंड करता है बृहस्पति कहाँ बैठा है, लेकिन विवाह के बाद डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन इनका 7th हाउस जो फ्लक्चुएटिंग हो जाता है देखिए, ये इसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इनको स्पाउस की साइड से विवाह करने में ध्यान रखना पड़ता है इनको कि चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर में शादी न करें, नहीं तो इनके 50-50 साल जिंदगी के बीत जाते हैं, 30-30 साल स्पाउस के साथ बीत जाते हैं, लेकिन चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। लगता है बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। स्पाउस हमेशा अगेंस्ट बोलता है इनके, देखिए मैक्सिमम केसेस में। उसके बाद हम बात कर रहे थे शुक्र महाराज की। मालिक कहाँ का है? 2 और 7 का। निश्चित रूप से संतानों को आपको आगे बढ़ाएगा, संतानों से आपको सुख मिलने की उम्मीद है यदि वो अर्निंग के स्टेज में है। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ी हलचल आएगी। केतु की अंतर प्रत्यंतर वे चेंज मत कीजिएगा यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ पे धन दे जाएंगे, बिल्कुल अपना। आप देखिए अलग का लॉर्ड आपका मित्र है, आपको सुकून दे जाएंगे। तो स्पाउस से, क्योंकि केतु बैठा है, चंद्रमा देखिए ये राशि में बैठा हुआ है, शुक्र तो आपके स्पाउस से आपकी अनमन चल रही है अभी, देखिए वो चलेगी जब तक शुक्र महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद शुक्र धन का योग बिल्कुल देता है। नया काम बदलना चाहते हैं, मजबूत योग है, बस केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए। काम में आपको मजबूती देगा, अपने काम में आप एस्टेब्लिश होंगे। अपने काम में जो भी काम करते हैं आप देखिए, कैप्रिकॉन साहब जैक ऑफ एवरीथिंग बट द मास्टर ऑफ नन कहूंगा। हालांकि मास्टर भी ये कई चीज़ों के होते हैं, कई चीज़ों के, एक नहीं। और कैप्रिकॉन को अपनी कला से कमाना चाहिए। अगर ये नौकरी में लगा रहता है तो जिंदगी में कुछ अंत में जो है कुछ हासिल नहीं होता है इसे। तो इसको अपना जो है अपना काम करना चाहिए, अपना जो टैलेंट है अपना उसको यूटिलाइज करके, चाहे कोई टैलेंट हो, उसका गाने का हो, कुछ हो, उस टैलेंट से कमाएगा तो बहुत कमाता है, खासकर लेट स्टेज में। उसके बाद यहाँ पे शुक्र महाराज बैठे हैं, बताया मैंने शुक्र फ्लक्चुएटिंग है। अब यहाँ देखिए 11th-12th को चंद्रमा आया, हाहाकार मचा देगा फैमिली में, इसलिए शांत रहना है। स्पाउस से बोलना ही क्यों होगा? आप वैसे भी अवॉइड कर देते हो स्पाउस को, बिल्कुल ठीक करते हो। कैप्रिकॉन असेंडेंट आपके यहाँ दिक्कत है, स्पाउस को बिल्कुल अवॉइड कर दो बजाय झगड़ा पालने के। 25-26 चंद्रमा यहाँ बैठेगा, मन अशांत रहेगा देखिए। उसके बाद शुक्र है 6 और 7 को आपकी संतानें जो हैं थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी। अगर बड़ी हैं तो अपोजिट जेंडर की ओर भागेंगी, ध्यान रखना है, आपने निगाह रखनी है। आप स्टूडेंट हैं, आपकी शिक्षा में जो है कोई अपोजिट जेंडर आएगा, यानी कि युवती के कारण या मेल के कारण आपकी जो है एजुकेशन शिक्षा का जो अवधि होती है उसमें डिस्टर्बेंसेस आएंगे। ये आपके साथ बहुत कॉमन होता है, ये लव अफेयर के लिए बने होते हैं देखिए, अगर देखा जाए तो, अगर सही कैप्रिकॉन है तो। उसके बाद 21-22 को भी आपको ध्यान रखना है कि आपके संतानें जो है पदभ्रमित हो सकती हैं। 7 पे 18-19-20 चंद्रमा यहाँ आएगा, 4-5 यहाँ आएगा। जॉब में चेंज बिल्कुल नहीं करना है, गलती मत कीजिएगा, स्थान भी नहीं बदलना है। तो यहाँ आते हैं अगला, हम आपके मान लीजिए मंगल महाराज की बात करते हैं। मंगल महाराज बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, क्या लिखा है? 6 लिखा है। 6 का मालिक क्या होता है? बुध होता है। बुध 3 और 6 का मालिक है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। बुध बढ़िया होता है आपका, कहीं भी प्लेस्ड हो। वैसे भी बुधादित्य योग चली रहा है आपका देखिए अभी। तो यहाँ पे मंगल महाराज बैठे हैं बुध की राशि में, ये थोड़ा समस्याजनक है। जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए थोड़ा पैनिक है। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, बहुत कोई गलत खाने का मालिक नहीं है। देखिए 4th हाउस का लॉर्ड है आपके, यहाँ वाले खाने का लॉर्ड, यानी लाभ वाले खाने का लॉर्ड है। मंगल आपको लाभ देगा, बिल्कुल लाभ देगा, लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 4th लाभ का एक्सपेंडिचर भी कर देगा। मंगल की अंतर प्रत्यंतर है यदि शनि और चंद्रमा में, तो आपके माता के भी एक्सपेंडिचर का योग बनता है, ध्यान रखें। चौथी दृष्टि मंगल की खर्च वाले खाने में है, मालिक है माता वाले खाने में।
का ये भी होती संभावनाएं बनती हैं। उसके बाद लाभ का एक्सपेंडिचर होगा तो आपको मंगल में थोड़ा बच के रखना है कि संभल के रखना है माता की साइड से, कि माता का स्वास्थ्य मेंटेन रहे। मन के सुकून का हनन होगा, माँ जब खत्म होती है तो आपके मन का सुकून का हनन हो जाता है इनके, देखिए तो ये किसी के भी होता है, इनके खास हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, अगर आपने अपने माँ बाप का नहीं किया, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड नहीं हो, हालांकि यही लोग काम आते हैं, कैप्रिकॉर्न ही काम आता है अपने माँ बाप के, देखिए इसके भाई सब भाई बहन होते हैं, सब भाग जाते हैं, काम यही आता है। लेकिन फिर बता दूं, सच्चा कैप्रिकॉर्न है तो इसको इस चीज़ का बहुत फल मिलता है जीवन में, इस चीज़ का अच्छा फल बहुत मिलता है। तो कैप्रिकॉर्न को किसी भी हालत में वृद्ध माँ बाप की सेवा का जिम्मा अपने कंधे पे लेना चाहिए, चाहे घर में एक पैसा भी ना हो, ये मैनेज कर लेता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए आपका कहाँ देख रहे हैं, सीधे देख रहे हैं आपके बुध की राशि में अस्थिर हैं, वो देख रहे हैं आपके जो है सीधे थर्ड हाउस को देख रहे हैं। दृष्टि कहाँ पे है आपके 12th हाउस पे। तो ये भाइयों की साइड से भी किसी का एक्सपेंडिचर करवा सकते हैं, ऐसा योग बनता है। लेकिन मंगल अल्टीमेटली आपको धन दे जाएगा। नीच काम करते हैं जो क्या होते हैं समझाता हूँ मैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखा करें, तो आपको निश्चित रूप से धन का योग बनाएगा, लेकिन तनाव देगा मंगल, ये बात तय है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गए, हमने कहा साहब हम आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्य देवता बैठे हैं आपके जो है वो अष्टम में, सूर्य की दशा अंतरदशा है, गड़ा धन दिलाते हैं, झटके वाला पैसा दिलाएंगे आपको। सीधे देख रहे हैं, देखिए यहाँ सूर्य बैठा हुआ है अपने राशि में, शनि बैठा है अपनी राशि में, सूर्य देख रहा है आपके सेकंड हाउस को। सूर्य और शनि में यहाँ पे क्लैशेस हो जाते हैं। शनि कहता है कि कैप्रिकॉर्न के मैं इसका लॉर्ड हूँ, इसके अच्छे जो अच्छा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। सूर्य कहता है ना, अच्छे की जिम्मेदारी मैं लूँगा। तो बाप बेटे में विवाद हो जाता है। तो क्या होता है, ये विवाद में उलझते हैं जब तक पैसा कमा लेता है। सूर्य की दशा अंतरदशा में आपको गुप्त धन मिलने का इस तरह का योग मजबूत बनता है। जमीन का काम करते हैं, जो जमीन आप कंस्ट्रक्शन के लिए अपने घर के लिए बनवाएंगे वो आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगी। सूर्यदेव यहाँ बुध के साथ हैं, बहुत बेहतरीन फल देंगे। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं इस समय, उनके लिए भी मजबूत समय है, उनके लिए मजबूत समय है, वो विदेश ट्राई कर सकते हैं। देखिए आपके जो है भाग्य वाले खाने का मालिक 6 लिखा है, जितना जातक अपने जन्मस्थली से दूर जाएगा उतना राइज करेगा। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ से यहाँ चले जाएंगे कब, 18 तारीख को। तो 18 को ये बुध की राशि में होंगे, आपके भाग्य का उदय होगा। जो सोया हुआ भाग्य यदि है तो कहाँ देख रहा है, आपके थर्ड हाउस में देख रहा है। ये यहाँ बैठ के आपके भाइयों से ऊंच नीच, हालांकि बृहस्पति का सूर्य कोई एनिमी नहीं है, लेकिन बैठा जो है बुध की राशि में है, देखिए। और बुध को बृहस्पति एथिकली पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे आपके भाइयों के साइड से विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, नॉर्मल है, आपके साथ ये होता रहता है। देखिए तो सूर्य की दशा अंतरदशा में आपको धन मिल जाएगा, जिसका मेन योग है। अब आते हैं हम बुध महाराज पे। बुध महाराज बैठे हैं आपके 8th हाउस पे। देखिए बुधादित्य साइड में, निश्चित रूप से जमीन के काम से पैसा देंगे आप। यदि आप जमीन का काम करते हैं, वाहन का काम करते हैं, बिल्कुल पैसा देंगे आपके। आपका घूमने का योग बनाएगा बुध, यहाँ पे भ्रमण का योग बनाएगा आने वाले मंथ में। 3 और 6 का मालिक है, स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है, देखिए वहाँ का मालिक है आपका। अब स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत देता है, देखिए यूरिनरी ट्रैक की भी प्रॉब्लम देता है कहीं कहीं। उसके बाद बुध आपको नशे से जनित जो व्याधियां हैं उनसे भी परेशान करता है। तो यहाँ बुध का ध्यान रखना है आपने, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ है। हालांकि बुधादित्य बना रहा है, देख रहा है सीधे आपके मार्केश वाले खाने को। मैंने बताया यदि आपकी शनि की दशा अंतरदशा है, उसमें यदि चंद्रमा या बृहस्पति है और साथ में बुध है, तो आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। अभी अष्टम में बैठा है बुध, आपको पैसा निश्चित रूप से भरपूर पैसा दे जाएगा। यदि आपको बुध से पैसा खर्च करना आता है, समुद्र के पास के शहर में जाएं। अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है तो सब ओशियन के पास के सिटी में जाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जाएं, बिजनेस में। और वैसे भी डेकोरेटिव चीज़ों का काम आपको बहुत सूट करता है, ये ध्यान रखें। तो आपको बुध भी सपोर्ट करता है डेकोरेटिव को, तो डेकोरेटिव चीज़ों का काम डालें, आपको बहुत सूट करेगा। डेकोरेटिव चीज़ मतलब कोई भी जो है वो जहाँ पे डेकोरेशन होता है, आपके अपनी अंदर की आर्ट से जनित काम भी डेकोरेटिव में, डेकोरेशन हो गया, क्या हो गया आपकी कला। तो मैंने इसलिए कहा कि आपकी जो कला है अंदर की, अपनी इनबिल्ट कला को पहचानें, उसका सदुपयोग करें, तो आप उससे बहुत कमाते हैं। कला मतलब कला। अब इसको ये मत सोचिएगा कि आपने कहा मैं एग्रेसिव टेम्परामेंट का हूँ तो मैं डकैती डालता हूँ, दैट विल बी रॉन्ग थिंग। अपने अंदर की कला को पहचानें आप। अब अच्छे लेखक हैं, आप अच्छा गाते हैं या अच्छा ड्राइंग करते हैं, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करना भी कला हो गया, तो कला को पहचाने। बुध आपको बहुत बहुत पैसा दे जाएगा। तो जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है उनको सुकून से रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, लोअर पार्ट की दिक्कत आएगी, कहीं कहीं स्किन में भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बुध महाराज निश्चित रूप से आपको दे जाएंगे। कहाँ, आपके पिता की साइड से पैसा दे जाएंगे। पिता का मकान है तो वो आपके नाम करवा जाएंगे, ये निश्चित समझे। ये बुध का खेल है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। बृहस्पति हो गए, सूर्य हो गए, बुध हो गए, मंगल हो गए, महाराज शुक्र हो गए, बृहस्पति हो गए। अब आए आपके राहु।
राहु का प्लेसमेंट थोड़ा अजीब सा है, तो गुरु चांडाल की शेड है। फिर बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे। राहु देव यहाँ बैठ के चौथे घर का मन के सुकून का हनन करेंगे। राहु देव आपका यहाँ बैठा हो या लग्न में बैठा हो, कहीं बैठा हो, देखिए मन को दौड़ाता बहुत है आपके। ऐसा क्यों है? क्योंकि लग्न के लॉर्ड शनि से इसकी अभिन्न मित्रता है, तो राहु देव आपको दौड़ाते हैं। देखिए आपके जो है खासकर अंदर खानों में प्लेस्ड है, राहु दौड़ाएगा आपको। एम्प्लॉयमेंट में आपको बहुत हाई लेवल देगा, कैपेबिलिटी है आपकी तो। और यदि केतु की दशा अंतर दशा है तो केतु आपको जो है जॉब आपसे कहेगा कि जॉब चेंज करो, लात मार, नई जॉब बहुत बढ़िया है, लेकिन वो छलावा होगा, धोखा होगा। जब तक नई जॉब हाथ में ना आ जाए, वहाँ ज्वाइनिंग न ले लें, तब तक पहली जॉब मत छोड़िएगा, नहीं तो धोखा होगा आपके साथ। केतु यहाँ बैठ के आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बृहस्पति राहु भी यहाँ माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, तो इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। एम्प्लॉयमेंट में आप निश्चित पनपेंगे, खासकर 4 और 5 तारीख को। और आपने जो है 18, 19, 20 को काम धाम बिल्कुल चेंज नहीं करना है, कार्यस्थल, अपना स्थल या जॉब बिल्कुल चेंज नहीं करना है। उसके बाद 4, 5 को माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखती है, ये ध्यान रखें। 18, 19, 20 को मैंने बताया कि केतु जो है ग्रहण लगाएगा चंद्रमा पे, गंदा ग्रहण होता है केतु का, तो उसमें भी सावधान रहना है आपको। उसके बाद किसकी राशि में बैठेगा? शुक्र की राशि में। शुक्र कहाँ का मालिक है? 2 और 7 का। तो 18, 19, 20 को आपको संतानें छोटी हैं, उनको ध्यान रखना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको 18, 19, 20 खास ध्यान रखना है। 6, 7 खास ध्यान रखना है। गर्भस्थ शिशु का, उसको नुकसान का योग बनता है। और गर्भस्थ शिशु को क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो क्या हुआ, यौन जनित कामेच्छा जो होती है, उससे आपके गर्भस्थ शिशु को जो है नुकसान का योग बनता है, वो देखें आप। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे कि चंद्रमा पे आया हूँ। देखिए अब सभी ग्रह वाले देखें, 25, 26 को लग्न में बैठेगा, मन को बहुत दौड़ाएगा। आपके मन वैसे भी बहुत भागता है, आप इतना दूर तक सोच लेते हैं कि बाद में आपको खुद हंसी आती है, मैं कितना सोच रहा था, चीज़ें निकल जाती हैं। देखिए इसके बाद 1, 27, 28 बताया मैंने आपको किया। 1, 27, 28 और 13, 14, 15 को यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा में बृहस्पति और चंद्रमा चल रही है, तो 1, 27, 28 और 13, 14, 15 को आपको स्वयं को घात का योग बनता है, मार्केट तगड़ा बनता है आपका, बच के निकलना है आपको। क्या क्या कॉम्बिनेशन है? शनि, बृहस्पति और चंद्रमा, इनमें से किसी की महा अंतर प्रत्यंतर है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मार्केट तगड़ा बनता है। उसके बाद 13, 14, 15 को और फर्स्ट 27, 28 को पैसा ये दे जाएगा, झटके से देगा। लेकिन आपको जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 16, 17, 13, 14, 15 और 21, 22 अच्छी डेट्स हैं। शेयर ट्रेडिंग या फिर सट्टा मार्केट, जुआ जो भी होता है, वो लॉटरी वॉटरी खेलते हैं, उनके लिए ठीक है। यहाँ पे 6, 7 तारीख को आपको 18, 19, 20 को और साथ में 21, 22 को संतानों पर खास ध्यान रखना है। संतानें बड़ी हैं आपके, तो वो यौन प्रलोभित होंगी, उन पर निगाह रखें। बेटा बेटी कहाँ जा रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए, आपकी संतानें कहाँ जा रही हैं। उसके बाद 2, 3, 29, 30 भाइयों से आर्गुमेंट मत कीजिएगा, आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, क्योंकि शनि लॉर्ड है आपका, टेम्परामेंट आपका बढ़ा रहेगा इसमें देखिए। उसके बाद 23, 24 को एक्सपेंडिचर बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा, हालांकि आप बहुत ज़्यादा अय्याशी करते नहीं हैं, आप जो सिंह लग्न वालों की तरह अय्याश नहीं होते हैं, तो इस लेकिन उसके बाद भी अपनी आदतों पे पैसा लगा देते हैं, जैसे जुए सट्टे पे या फिर लॉटरी पे या फिर शेयर मार्केट पे आप पैसा लगा देते हैं। तो यहाँ पे अब 8, 23, 24 को खर्चा आपका रैंडम होगा, ध्यान रखिएगा। 8, 9, 10 को स्वास्थ्य में ऊँच नीच आएगी। पानी से घात का योग बनता है, चाहे बॉडी के अंदर का पानी हो, चाहे लोअर पार्ट का पानी हो, चाहे पीने वाला पानी हो, चाहे तैरने वाला पानी हो। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, तैरने वाले पानी से हमेशा बचें, स्विमिंग से हमेशा बचें। यहाँ पे 11, 12 को आएगा चंद्रमा, आपका फैमिली में वाइफ से, स्पाउस से हाहाकार मच जाएगा। देखिए बच के चलना है। 25, 26 और 11, 12 आपको विवाद करना ही नहीं है, तो ये पोजीशन रहने वाली है ग्रहों की। और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, आपके लिए टिप दे रहा हूँ मैं, स्पाउस से आपको बना के चलनी है। देखिए और आप मेल हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोगों को आपत्ति भी होती है तो बना ले जाते हैं, फीमेल्स हैं तो आप नहीं बना पाती। तो मेल्स हैं, आप फीमेल है, जो भी हैं, स्पाउस से बना के चलें। ये आपके स्पाउस की गलती नहीं है, उसका नेचर ही ऐसा है, ये उसको दोष मत दें, ये उसका नेचर ही ऐसा है। आपकी कुंडली में जिससे शादी होनी है उसका मालिक चंद्रमा होना ही होना है, और अगर नहीं है ऐसा, अगर स्पाउस में चंद्रमा की फ्लक्चुएशन नहीं है, तो आप कैप्रिकॉर्न है ही नहीं, इसका मतलब आपकी कुंडली में घोटाला है। तो यही आप जानना चाहते थे मेरे ख्याल से। थैंक यू।